सादिकाबाद, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशों से तबाही। दीपालपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। मिंटनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक। आरिफवाला में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जान बहक। रुझान के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाके में कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से मकीनों का रुझान, शहर से राब्ता टूट गया। दरियाई सिंध में गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कंट्रोल रूम ने सैलाब की दर्जाबंदी निचले से दरमियाने दर्जे में तब्दील कर दी। 24 घंटों में पानी की सतह 13,190 क्यूसेक बढ़ गई। कश्मीर के मजीद 3 देहात ज़ेरे आब। तौनसा बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटअदू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर्स के लिए अलर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 1,36,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसीज की समत दुरुस्त होने के आकाश हैं। तहरीक के लिए 90 दिन या 5 अगस्त। गंडापुर के ऐलानात से पीटीआई इख्तिलाफात और कंफ्यूजन का शिकार। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा अहम पार्टी मीटिंग में ना बुलाया गया। आलिया हमजा ने ना बुलाने पर शिकवा किया कि तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन कहां से आए। तहरीक का प्लान सामने न आने पर वर्कर्स के भी पार्टी से सवालात। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, हम तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई हुकूमत से नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। पीटीआई मुज़ाकरात की ख्वाहां है तो रवैया भी तब्दील करे। पीटीआई का एहतजाज पुरअमन ना हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक गुफ्तगू हुई। ख्वाहिश और कोशिश है कि मिलकर वोट का इस्तेमाल किया जाए। सेनेट इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली का मिशन। सूबे की अपोजिशन क़यादत ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजलुर रहमान की परवेज खटक से मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत। सूबे में सियासी मामलात और जमशुदा अजला से मुतालिक भी गुफ्तगू। वफाकी वजीर अमीर मकाम और लीगी रहनुमा इख्तियार वली भी परवेज खटक से मिले। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पार्लियामेंटेरियन, एएनपी और जेयूआई को नोटिस जारी किए थे। वो कहते हैं कि जी मेरा चैलेंज है कि मैं कैमरे लगाऊंगा, खर्चा भी मेरा होगा और मेरे साथ मुकाबला कर ले, मौलाना फजलुर रहमान मेरे साथ मुकाबला कर ले। आप कहते हो कि मुकाबला, मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ, पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाओ। भाई के मुकाबले में भाई। मौलाना के भाई ने गंडापुर के भाई से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा, अली अमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर मुझसे मुकाबला कराओ। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन ने कहा, ज़ियाउर रहमान को अपने सियासी कद काट का अंदाजा होना चाहिए। हमसे मुकाबले का सोचना भी उनके बस में नहीं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पाकपतन, मानावाला, जड़ावाला, पत्तों समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों से तबाही। 26 जून से 12 जुलाई तक मुल्क भर में 104 शहरी जान बहक हुए, 49 बच्चे भी शामिल। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 200 अफराद जख्मी भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 413 घर तबाह और 111 जानवर हलाक हुए। हुकाम के मुताबिक ज्यादा जानी नुकसान फ्लैश फ्लडिंग के बायस हुआ।
नुमाइंदा IMF का कहना है कि पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही है। बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। इब्तदाई इकदामात ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में मदद दी। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। नई सोलर पॉलिसी में बिजली वापस खरीदने की शरह तय। ज़राए के मुताबिक नई सोलर पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग नाफिज की जाएगी। नेट मीटरिंग से 103 अरब का बोझ पड़ा। बिजली वापस खरीदने पर निर्ख 11 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। पुराने सोलर सारिफीन 27 रुपये पर ही बिजली बेचते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 63% आवाम को सेहत की सहूलियात मुयस्सर। जनूबी और देही इलाकों में हालत ज्यादा खराब। गैलिप सर्वे के मुताबिक 74% को तालीम और साफ पानी दस्तयाब। 66% आबादी गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत का सामना। गैलिप के मुताबिक 13 साल PTI दौर में सड़कें ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, मगर 2024 के बाद तरक्की सुस्त रवि का शिकार है। 40% आवाम के मुताबिक पंजाब की निस्बत KP में करप्शन ज्यादा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलिप गैर जानिबदार है तो जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। कराची की गंदगी पर गैलिप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। गैलिप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया कि KP में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला का अहम इजलास। ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दामात पर गौर। ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात का जायजा।